जय हिंद दोस्तों। यूक्रेन के अंदर रसिया के तरफ से एक बहुत बड़ा अटैक किया गया है। ओडेसा पर रूस ने बहुत बड़ा हमला किया है मिसाइल और ड्रोन से। 8 लोगों की जिंदगी वहीं पर खत्म हो गई पूरी तरीके से। और अब आक्रोशित माहौल क्रिएट हो रहा है यूक्रेन के अंदर, और जो अटैक किए जा रहे हैं रसिया के तरफ से, उससे जेलेंस्की थर थर कांप रहा है। आपको बता दें कि जो ओडेसा पे रसिया ने जो अटैक किया, दमकल कर्मी आग बुझाने का काम कर रहे हैं, और ये तब अटैक किया गया है जब शांति वार्ता की बात चल रही है। शांति वार्ता की बात थोड़े दूर आगे चलती है, अटैक हो जाता है। और शुरुआत किधर से होता है? रसिया की तरफ से नहीं, यूक्रेन के अंदर से, जेलेंस्की की तरफ से शुरुआत होती है। एक तरफ आप शांति वार्ता की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ अटैक कर रहे हो रसिया के तरफ से। रसिया अपने बचाव में अटैक कर रही है। ओडेसा पर जब अटैक हुआ तो उसके बाद से यूक्रेन में माहौल पूरी तरीके से खराब हो गई। बातचीत बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है शांति वार्ता को लेकर के। लेकिन एक बड़ी खबर सामने आती है कि यूक्रेन ने रूसी संपत्ति पर हमला किया कुछ दिन पहले, और उसके बाद ओडेसा पर रूस ने हमला किया है, जिससे भारी तबाही हुई है। यूक्रेन के अंदर माहौल काफी ज्यादा खराब हो चुका है। म्यामा में शांति वार्ता शुरू हुई, लेकिन इस बीच में बड़ा अटैक रसिया ने कर दिया यूक्रेन के अंदर। और ऐसे हालात में यूक्रेन चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके जेलेंस्की से गुहार मांग रहा है कि जो पुतिन जो शांति प्रस्ताव जो दे रहा है, जो डिमांड कर रहा है, वो पूरा करो। तुम्हारी वजह से यूक्रेन की जनता, सिविलियंस झुलस रही है। रूस यूक्रेन अब भी तेजी से जारी है दोस्तों, और ओडेसा बंदरगाह फिर से निशाना बना है और दुनिया शांति की राह देख रही है, यूक्रेन शांति की राह देख रहा है। अब एक बड़ी खबर सामने आती है, और ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने ये बड़ा खुलासा किया है दोस्तों। और इसके बाद से जेलेंस्की जो है वो सदमे में है। आपको बता दूं मैं कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने यह खुलासा किया कि पुतिन यूक्रेन पर कब्जा चाहते हैं। अब जब ये बात सामने आई, अब जेलेंस्की की उम्मीदें जो थी कि यूक्रेन में मेरी शासन चलेगा, मैं जो चाहूंगा वो यूक्रेन के अंदर कर सकता हूं, लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने यह क्लियर कर दिया कि पुतिन जो है वो यूक्रेन पर कब्जा चाहते हैं, यूरोप के हिस्से भी चाहते हैं। अब ट्रंप ने एक शांति योजना बनाई और कीव से सेना हटाने की मांग जेलेंस्की से करी, और डोनेट्स का हिस्सा जो है वो पूरी तरीके से विवादित है। लेकिन जेलेंस्की ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जो ट्रंप ने योजना बनाई थी शांति वार्ता को लेकर के। तो किस बेसिस पे आप शांति की बात करने जाते हैं? एक तरफ आप शांति की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका से लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल, पैट्रियट्स मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइलें आप खरीद रहे हैं। तो फिर किस बेसिस पे यह कहा जाए कि जेलेंस्की यूक्रेन के अंदर शांति चाहता है? क्योंकि जेलेंस्की को यह बात पता है कि जिस दिन सीज फायर होगा उस दिन मेरे ऊपर जांच बैठेगी और मैं जेल के सलाखों के पीछे चला जाऊंगा। क्योंकि इसने युद्ध के आड़ में ना जाने कितने बड़े भ्रष्टाचार किए हैं, कितने भ्रष्टाचार किए हैं, और यह बात जेलेंस्की को बहुत अच्छे से पता है। यूक्रेन के लोग विरोध कर रहे हैं जेलेंस्की का अभी भी, और जेलेंस्की आवास के बाहर, राष्ट्रपति का जो आवास होता है उसके बाहर विरोध में खड़े हैं लोग कि जेलेंस्की तुम अपनी जो ढीठपंती है वो पूरी तरीके से खत्म करो। और आपको बता दूं मैं कि रूस ने ज़पोरिजिया पर जब हमला किया था, बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक्स हुआ था, उसके बाद से ये कहे जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि यूक्रेन का पूरा हिस्सा रूस को चाहिए। लेकिन एक गलती क्या कर दी, रूस की संपत्ति जब्त कर ली गई। किस लिए? उस संपत्ति को लेकर के यूक्रेन को देना है। क्यों देना है? क्योंकि यूक्रेन अपने बचाव के लिए लड़ सके रसिया से, और इसके लिए रसिया की संपत्ति को जब्त की गई। यूक्रेन को देने की जो ये योजना बनाई गई, तो पुतिन ने साफ तौर पे ये कहा कि ये डकैती है, पूरी तरीके से चोरी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछा व्लादिमीर पुतिन ने, और संपत्ति मुद्दे पर गुस्सा साफ तौर पे दिखा और
एक बड़ी चेतावनी दे दी कि गंभीर परिणाम भुगतने होंगे जो रसिया की संपत्ति को जब्त करके आप यूक्रेन को दे रहे हो, जेलेंस्की को दे रहे हो युद्ध लड़ने के लिए रसिया से। बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा, ये चोरी डकैती नहीं चलेगी। दोस्तों, पश्चिमी देशों को संदेश भेजा है रूस ने और कहा है कि रूस की संपत्ति बचाना जरूरी है। यूक्रेन को मदद किया जा रहा है, हमारी संपत्ति ही यूक्रेन को देकर के हमारे खिलाफ तैयार किया जा रहा है। रूस ने सख्त रुख अपनाया है कि भुगतना पड़ेगा, जो मदद कर रहा है और जो मदद ले रहा है सबको भुगतना पड़ेगा। यहां पे पुतिन ने एक बड़ा स्टेटमेंट जारी किया, कहा कि युद्ध मैं रोकना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि मेरे सिर पे सिंह लगा है मैं युद्ध करना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं, मैं युद्ध रोकना चाहता हूं, लेकिन मुझे सुरक्षा गारंटी अगर मिलेगी कि अगर मेरी सुरक्षा होगी तो ही मैं युद्ध रोकूंगा। अगर मैंने युद्ध रोक दिया और उसके बाद जेलेंस्की दे दनादन रसिया के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइलें और पैट्रियट्स मिसाइलें और खुफिया तरीके से ये ड्रोन अटैक करने लगा, हमारे न्यूक्लियर ठिकानों पे बम फोड़ने लगा, तो फिर मैं क्या करूंगा? कोई गारंटी लेगा कि यूक्रेन जो है वो रसिया के अंदर अटैक नहीं करेगा? एक तरफ अमेरिका भी पर्दे के पीछे से यूक्रेन की मदद कर रहा है, तो इसीलिए भरोसा नहीं है व्लादिमीर पुतिन को कि अगर मैं युद्ध रोकना चाहूं, मैं अगर सीज फायर कर भी लेता हूं, तो कोई गारंटी लेगा कि यूक्रेन जो है वो रसिया के अंदर अटैक नहीं करेगा। सुरक्षा की गारंटी चाहिए, रूस को सुरक्षा की गारंटी तुरंत चाहिए, तभी युद्ध रोकेंगे। यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज किया दोस्तों रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने और कहा कि यूक्रेन युद्ध पर बात की, खुल करके बात की और साफ तौर पे सीधे अक्षरों में यह बात की कि यूक्रेन जो है वो नाटो से न जुड़े। और यूक्रेन नाटो से जुड़ने को लेकर के व्लादिमीर पुतिन ने एतराज जताया कि सबसे बड़ी वजह अगर कुछ है तो वो यूक्रेन का नाटो से जुड़ना, इसी से ऐतराज है। और युद्ध का जो मेन कारण है वो ये भी है, और भी तमाम मुद्दे हैं, लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं जिसका विरोध शुरू से व्लादिमीर पुतिन ने किया है। और अमेरिका सीज फायर की बात करता है, क्यों नहीं जेलेंस्की को धक्के मार के भगा देता है कि नेटो का हिस्सा तुम्हें नहीं बनने देंगे। तो पूरी दुनिया को आप ये बता रहे हैं कि मैं सीज फायर करवाना चाहता हूं, मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, मैं शांति देवता हूं, और दूसरी तरफ जिस चीज से ऐतराज है पुतिन को, आप उसी चीज से क्यों जोड़ रहे हैं? नेटो का मेंबर क्यों बनने दे रहे हैं? आप क्यों बुलाते हैं अपने कोई भी सम्मेलन में नेटो के? तो ये सबसे बड़ी तकलीफ है पुतिन को, और शांति की शर्त बताई और नाटो जिद छोड़े जेलेंस्की तभी शांति होगी, और रूस युद्ध खत्म करना चाहता है, ये क्लियर कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्लादिमीर पुतिन ने। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।